क्या आप सोच सकते हैं किसी औरत को जिंदा जला दिया जाए? हाँ जी, जिंदा, वो भी उसके हस्बैंड के मरने के ऊपर। तो ऐसी एक रस्म पाई जाती थी हिंदुओं के अंदर, जिसका इस टाइम तो अब खात्मा हो चुका है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्रेस जो बेल आइकन है उसको लाजिम प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सती की एक रस्म जो कि हिंदुओं के अंदर पाई जाती थी। आज मैं इसमें आपको बेसिकली आपको बताऊंगा कि ये रस्म क्या थी और इस रस्म का इख्तिताम कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये सारी हिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। जो इंडिया के ऊपर बरतानिया की दौर हुकूमत थी या जो हुक्मरानी थी, उसका जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने 1829 के अंदर जो है ना एक ज़ाब्ता पेश किया और इस ज़ाब्ते के मुताबिक जो है ना सती को जो है ना उन्होंने बैन कर दिया। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। 10 आला फौजी अफसरान और जो 5 जजेस हैं उनसे मशवरा किया और एक फ़ैसला हुआ उस ज़ाब्ते के तहत कि अब जो है वो ये बाकायदा तौर पर जो ये गंद है, इस गंदगी का जो एक दाग है, इसको धोने का वक्त हुआ चाहता है। तो उन्होंने मशवरा लेने के बाद इसको जो पाबंदी आयद की, तो इसने बहुत सारे हिंदुओं को जो है ना वो चौंका के रख दिया और हिंदुओं ने इसके खिलाफ वो जो है वो एक्शन भी लिया, काफ़ी पिटिशंस भी दायर की। लेकिन और इसके अंदर बाकायदा तौर पे कहा गया था कि कोई भी रज़ाकाराना तौर पर इसकी मददगार होगा इस रस्म के अंदर या इसकी हौसला अफजाई करेगा, उसको जो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो सज़ा दी जाएगी, वो मुजरिम करार दिया जाएगा। ये चाहे वो रज़ाकाराना तौर पर वो कोई औरत खुद सती होना चाह रही है या फिर कोई उसकी हेल्प आउट करा या जबरन तरीके से किसी औरत को सती किया जा रहा है, तो तमाम के तमाम जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत उसको जो है ना वो सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा का मुर्तकिब जो है ना वो करा। अब इस रस्म सती के बारे में बेसिकली मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस रस्म के तहत जब भी किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसके साथ औरत को जो है ना वो जिंदा जला दिया जाता था। ये उनकी एक रस्म थी जिसको नाम दिया गया सती की रस्म का। राजस्थान के अंदर अब भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर उनकी जो मतलब कि सती की के जो औरतें हैं उनके निशान के तौर पर जो हाथ का निशान है वो लगाया गया है। ये आपके सामने इस टाइम तस्वीर के ऊपर जो आपको सामने शो जो है ना वो हो रहा है। लेकिन जब ये ज़ाब्ता पेश किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1829 के अंदर, तो वहाँ उस टाइम जो राज राम मोहन था, ठीक है, और उसके साथ 300 हिंदुओं ने जब ये इसके जो तमाम के तमाम ज़ाब्ते को लागू किया गया, तो उस टाइम उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारा जो किरदार था या हमारा जो नाम था वो इस बदनाम रस्म के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें मतलब कि औरतों को जानबूझकर कत्ल का जो है ना मुर्तकिब ठहराया जाता है और उनको जानबूझ के कत्ल किया जाता है। अब हमें जो है ना उस दाग से छुटकारा मिल चुका है। वहाँ के कदामत पसंद हिंदू थे, उन्होंने भी लाजमी कहा, उन्होंने कहा कि यार ये मज़हब के अंदर लाजम व मलजूम नहीं है कि मतलब औरत को उसके साथ जो है ना वो सती कर दिया जाए। तो लिहाजा उन्होंने ये सब तमाम के तमाम ज़वाबित पेश किए। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना वो अपने इस ज़ाब्ते के ऊपर कायम रहे, वो एक दम भी जो है ना वो बिल्कुल नहीं हिले और उन्होंने इस ज़ाब्ते को जो लागू करना था वो लागू कर दिया, क्योंकि हिंदू चाह रहे थे बेसिकली कि भाई अब क्योंकि लाजमी मलजूम नहीं है तो इसको लाजमी कोई कानून नहीं बनाना कि भी आप सत्य नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के मुताबिक वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ख़त्म कर चुके थे। वो कह रहे थे ये एक बदनाम दगा है, एक गंदा दाग है जिसको अब हमने लाजमी, क्योंकि ये ज़ाब्ता कानूनी तौर पर जो है ना वो लागू हो चुका था। हिंदुओं को इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ था, हिंदुओं ने इसके अगेंस्ट जो है पटिशन दायर की। वो पटिशन दायर ये की कि भाई अब ये सती की लज़्ज़त, क्योंकि हमारे मज़हब के मुताबिक इसको लाज़िम मलज़ूम होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए। लेकिन 1832 के अंदर जो कौंसल है उसने एक फ़ैसला किया कि भाई ये एक वाज़ेह और बरमला जुर्म है, लिहाजा सती की रस्म को हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं, इस दाग को अब हमने मिटाना है। सती की रस्म जो भी बंदा इसका मददगार होगा या इसकी हौसला अफजाई करेगा, वो जो है ना सज़ा का जो है ना मुर्तकिब करार। हिंदुओं की एक बहुत मशहूर किताब है ज़ात पात से मुतालिक, जिसको कास्ट प्राइड कहते हैं, ठीक है। उसका जो मुसन्निफ है मनोज मेहता, वो भी लिखते हैं कि 190 साल की तारीख के अंदर ये पहला था कि जब किसी किस्म की समाजी कानून साजी हो रही थी, तो इसके दरमियान किसी भी किस्म की जो है ना वो रियायत नहीं बरती गई इस सती की रस्म को ख़त्म करने के अंदर। ये उनके सामने इसकी पहली मिसाल थी। लेकिन अब बात आती है 1837 की है, जिसमें इंडियन पीनल कोड के मुसन्निफ थॉमस मैकाले ने इस कानून को, इस ज़ाब्ते को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की और वो इस तरीके से की कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बंदा हमें इस चीज़ का सबूत दे देता है कि सती करने के अंदर औरत की अपनी मर्ज़ी जो है ना वो शामिल थी और उसका प्रॉपर हमारे पास सबूत मिलता है, तो हम इस केस के अंदर हम उस बंदे को सज़ा नहीं देंगे, उसको हम आज़ादी दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर औरत की जो है ना अपनी जो मर्ज़ी जो है ना वो शामिल थी और वो अपने तरीके से खुद जाना चाह रही थी, क्योंकि अब वो इसको कत्ल के मुर्तकिब
ठहराने पे नहीं ला रहे थे, वो बेसिकली जाके क्योंकि औरत की अपनी मर्जी शामिल है, वो सती होना चाह रही है, तो लिहाजा ये कत्ल नहीं, हम इसको जो है ना खुदकुशी कहेंगे। इसके साथ एक मजबूत जो है मुसवदा नोट भी लिखा गया कि जो खुद को जलाने वाली औरत है वो मजहबी फ़र्ज के साथ और अक्सर औक़ात जो है ना वो गैरत के एक मजबूत रिश्ते के साथ जुड़ी होती है, जिस वजह से वो खुद अपने आप को सती करती है। तो लिहाजा इस वजह से अगर हमें कुछ सबूत दे दे, वो सबूत इस बात का कि औरत खुद चाहती थी कि मुझे सती कर दिया जाए, तो हम उसको रियायत जो है 1857 के अंदर जो है ना इस मुसवदे को जो है ना बेसिकली सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिस टाइम जो मकामी हिंदू थे और मुसलमान जो सिपाही थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। और वो बगावत किस बेस के ऊपर थी कि जो कारतूस मतलब कि हथियार के अंदर जो कारतूस इस्तेमाल होता है, जो वो इस्तेमाल किया गया वो गोलियों के ऊपर, उसके अंदर बेसिकली जो चर्बी इस्तेमाल की गई है वो उन जानवरों की है जो जानवर उनके मजहब के अंदर जो है ना वो हराम। जो सती का कानून था उसको मजीद कमज़ोर जो किया गया वो 1862 के अंदर एक ज़ाब्ता पेश किया गया। उस ज़ाब्ते के अंदर जो है ना वो बेसिकली कुछ कानून थे जिन्होंने इसको मजीद कमज़ोर किया। वो क्या था, 1850 का बेवा को विरासत के अंदर जो हिस्से का कानून था, और जो 1856 के अंदर था कानून के जो बेवा है वो दूसरी शादी कर सकती है। ये इंडिया के ऐसे कानून थे जिसने इस सती की रस्म को मजीद कमज़ोर किया और ख़त्म करने में एक अहम रोल जो है ना वो अदा किया था। क्योंकि इस कानून के अंदर आप देखें कि अगर औरत को सती कर देना था, ख़त्म कर देना था, तो उनके कानून के तहत जब औरत ही नहीं रही तो फिर दूसरी शादी कैसे कर सकती है, और इस कानून के तहत उसको विरासत के अंदर जो हिस्सा है वो कैसे मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो उन्होंने अहम रोल अदा किया इन कवानीन ने। सती की जो रस्म है या और जो 1862 के ज़ाब्ता था उसके मुताबिक इसको उन्होंने मजीद रखा और कहा कि जो भी इसका मददगार होगा या इसकी हौसला अफजाई करेगा उसको इस बार जो है ना वो सजा। 1829 के अंदर ये ज़ाब्ता पेश किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की तरफ से। तो उस टाइम जो है ना बेसिकली सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो तमाम सती की रस्म को बहुत कम कर दिया गया था, लेकिन जो ऊंची ज़ात के लोग थे उनके अंदर ये रस्म अभी भी पाई जाती थी। वो इस चीज़ के अंदर उन्होंने मतलब कि रुकावट किसी किस्म की नहीं आने दी, और जो भी था ऊंची ज़ात के लोग वो इस रस्म को करते रहे थे। इसके अंदर जो उस वक्त के जो मशहूर नामवर वकील थे और सियासतदान थे जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू, वो भी अदालत के अंदर जो पेश हुआ वो वाक़या जो है ना वो एक अच्छा स्टेप था इसके लिए, मतलब कि वो देखा जाए तो वो भी ऊंची ज़ात के लोगों की तरफ से वकील बन के गए थे जो कि सती के हक के अंदर थे। उसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके अंदर उस अदालत के अंदर एक चीज़ पेश की गई थी, और वो चीज़ क्या थी, उन्होंने कहा कि मर्द मर गया, औरत ने जब खुद को सती करना चाहा तो जो उसकी चिता है, चिता बेसिकली जो होती है ना वो जो आग होती है जिस आग के अंदर उसके हस्बैंड को जलाया जाता है, वो जो है अभी अपने आप जो है ना वो भड़क उठी। और उन्होंने समझा, अदालत ने कहा यार ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, ठीक है जो आप कह रहे हैं ये चीज़ मानने वाली भी नहीं है, जो नज़रिया आप पेश कर रहे हैं ये नज़रिया ऐसा नहीं हो सकता। खैर उन्होंने इसको डिस्करेज किया। डिस्करेज करने के बाद उनमें से 2 मर्दों को जो है ना 4 साल की सज़ा दी गई, और उसके बाद ये फैसला जो है ना वो ख़त्म हो गया। 1900 तकरीबन कोई 87 के अंदर उस वाक़े के 1913 के अंदर मोतीलाल नेहरू पेश हुए थे, और उसके 70 साल बाद 1987 के अंदर जो है ना राजीव गांधी बेसिकली मोतीलाल नेहरू के जो है ना वो परपोते थे। उन्होंने एक कानून किया कि भाई सती के अंदर कोई भी सती की रस्म कहीं पर भी होगी तो वो कानूनन जुर्म है और करने वाले को जो है ना वो सजाए मौत दी जाएगी। ये पहली दफ़ा था जब जो है ना ये कानून जो बनाया गया, और वो कानून बेसिकली किस लिए बनाया गया कि राजस्थान के अंदर एक वाक़या हुआ था। एक 9 उम्र जो दुल्हन थी उसका नाम था रूप कंवर, और रूप कंवर को जो है ना उन्होंने सती कर दिया था। और ये बेसिकली 1947 से लेकर अब तक जो है ना वो साबित किया गया जो है ना या पेश किया गया, ये 41वां वाक़या था जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था। और उसके बाद 1987 के अंदर राजीव गांधी ने सती को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और इसको कहा कि जो भी इस रस्म को करेगा उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत का फैसला किया गया था 1987 के अंदर, और उसके बाद से अब सती की रस्म जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि यार एक औरत को जिंदा जला दो, क्या उसका इस दुनिया में जीने का हक नहीं है? क्या वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ इतनी लेकर आई थी कि हस्बैंड मरेगा तो उसको भी आप आज जिंदा जला दोगे? अच्छा हुआ कि ये कानून ख़त्म हो गया, लोगों को जीने का हक मिला, ठीक है। और ये तमाम की तमाम रस्म जो है ना वो इस टाइम एंड है, इस टाइम भारत में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। हाँ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा मेरी यह वीडियो जो आपको कैसी लगी।